बिहार असेंबली इंतखाब की सरगर्मियां उरूज पर हैं और इस दरमियान सियासत भी पल पल रुख बदल रही है। एक जानिब बीजेपी बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में कह चुकी है कि नंबर गेम जो भी हो सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, वहीं मरकज़ में एनडीए की हामी पार्टी एलजेपी के सदर चिराग पासवान जेडीयू और नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रियासत में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार भी उन्होंने उतारा है, जबकि दूसरी जानिब चिराग पासवान बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जी हां, चिराग पासवान ने आज ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जहां एलजेपी के उम्मीदवार वहां ना हो वहां बीजेपी को वोट दें। और चलिए सीधे रुक करेंगे पटना का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज। आनंद, ये तो हम देख रहे हैं कि बिहार की जो सियासत है वो अब एक अलग रुख इख्तियार करती जा रही है। जहां इंतखाबी रैलियां हो रही हैं, वहीं चिराग पासवान का जो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनका कोई उम्मीदवार नहीं है तो बीजेपी को वोट दें। क्या मायने इसके निकाले जाएं? देखिए ना, चिराग पासवान लगातार ये बयान देते जा रहे हैं, कभी ट्वीट के जरिए कभी बयानों के जरिए वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने पहली सभा सासाराम में जो सभा उनकी हुई थी उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रम में नहीं पड़ना है। बावजूद इसके चिराग पासवान का जो ताजा ट्वीट है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि फर्स्ट पेज में जो भी चुनाव होंगे, जो जहाँ पे भी लोजपा के उम्मीदवार हों या फिर जो उनके कार्यकर्ता हों, वो लोजपा उम्मीदवार को वोट दे और जहां पे नहीं हो वहां पे बीजेपी उम्मीदवार को दे। यानी कि सीधा सीधा उनका इशारा है कि जेडीयू किसी कीमत पे हराना है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खालिद जी, चिराग पासवान के बारे में लगातार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन उनका ये ताजा ट्वीट क्या इशारा करता है? क्या आपको हराने के लिए वो किसी स्तर तक जा सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान शुरू से निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो जीतने के लिए नहीं, नीतीश कुमार को हराने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ साफ ये बात कह दिया है कि हमारा अलायंस सिर्फ 4 पार्टियों के साथ है, इसके साथ जो लोग भी हैं भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहा है ना कि बीजेपी के जहां पे उम्मीदवार हो, जहां पे लोजपा के उम्मीदवार नहीं, वहां बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे देना है, जेडीयू किसी कीमत पे नहीं। तो बीजेपी के प्रति सब तो आपका गठबंधन बीजेपी के साथ है। देखिए, ये भ्रम फैलाने के लिए इसी तरह की राजनीति अपनाई जाती है और बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बहकावे में बिहार का मतदाता बिल्कुल आने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को यहाँ के लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार के नाम पे 12 करोड़ लोग यहाँ के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर चिराग ये कह रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देना है, जेडीयू को नहीं देना है, तो बीजेपी को तो बढ़त मिल रही है ना, बीजेपी को तो फायदा ही हो रहा है, तो नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ जेडीयू को जा रहा है। नहीं, ये समझने की कोशिश कीजिए कि चिराग पासवान जी के पास कोई वोट नहीं है। वो किसको कह रहे हैं, किन लोगों को कह रहे हैं, वो खुद समझाने की कोशिश करें लोगों को। उनके पास जब वोट नहीं है, जमीन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास वोटर नहीं है, तो वो तो हवाओं में बात कर रहे हैं। खाली जी, ये तो अलग बात है, लेकिन उनके सभा में भीड़ भी जा रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि चिराग पासवान तेजस्वी पे हमला नहीं बोल रहे और तेजस्वी यादव चिराग पे हमला नहीं बोल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी और चिराग पासवान जी दोनों का टारगेट सिर्फ यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने। दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों युवा हैं और दोनों को विरासत में सियासत मिली है। दोनों के पास अपनी जमीन नहीं है, अपने पिताजी की जमीन है जिस जमीन पे वो काम कर रहे हैं। इसलिए बावजूद इसके दोनों के सभा में भीड़ हो रही है ना, खाली जी से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, कहीं उसका भ्रम का खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए जेडीयू को। देखिए, किराए की भीड़ जमा करना बहुत आसान होता है। आपने देखा होगा 19 के इलेक्शन में भी जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था तो बहुत भीड़ जमा हो रही थी, किराए की भीड़ खूब जमा कर रहे थे ये। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 0 पे आउट हुए और इस बार भी वही होने वाला है। अगर आप किराए के लोग जमा कर रहे हैं, किराए के लोगों को लेके आ रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को कि पब्लिक हमारे साथ है, तो पब्लिक समझ रही है। खाली जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, केंद्र में आज भी लोजपा गठबंधन में है एनडीए के साथ? देखिए, रामविलास पासवान जी की तबीयत खराब थी, लोजपा एनडीए में पहले से था और है। इलेक्शन के बाद डिसीजन होगा कि भाई लोजपा, चूंकि यहाँ नीतीश कुमार की लीडरशिप में बिहार में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, उस लीडरशिप को उन्होंने कबूल नहीं किया है। अब ये भी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना कि एनडीए के 2 गठबंधन, एक आपके नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और एक आपके नेता को हराना चाहते हैं।
देखिए एनडीए बीजेपी ने एनडीए जो बनाया है, बीजेपी के साथ जो एनडीए अलायंस है उसमें पहले से वो थे, और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि इस वक्त कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि रामविलास पासवान जी की इसीलिए तो सवाल ये हो रहा है ना, तो यही जब फैसला को नहीं लिया जा रहा है तो ये भ्रम की स्थिति के नुकसान न दे दे जेडीयू को। नहीं, ये लोग समझते हैं कि मानवता कोई चीज होती है, कोई शख्स अगर बिस्तर पे पड़ा हो, आनंद बीमार हो आनंद और अमृतराज हॉस्पिटल में हो, तो क्या ऐसे इनसे वक्त आप कोई ये बड़ा जरूर डिसीजन लिया पूछिए कि आगे अगर समीकरण कुछ भी बिगड़ता है या जो भी आगे का जो मंजरनामा रहेगा उसके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इस तरह के बयानात का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़े, इसके लिए कुछ तैयारी? बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां आने वाले समय में क्या होगी फिलहाल कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर परिस्थितियां कुछ गड़बड़ाई और ऐसी स्थिति है कि लोजपा के पास ठीक ठाक स्थिति में सीट आ गया और आप लोग के पास बहुमत नहीं आता है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, इसका भी कुछ आप लोगों ने सोचा है, कुछ रोडमैप तैयार किया है? देखिए, हमारी तरफ से कभी लोजपा को क्रिटिसाइज नहीं किया गया इस तरह से। खुद चिराग पासवान जी ने बार बार नीतीश कुमार पे अटैक किया, उन्होंने कहा कि हम इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये तो बात हो गई, ये तो बात हम समझ गए, लेकिन कोई तो रोड मैप तैयार हुआ होगा ना। अगर परिस्थितियां चुनाव के परिणाम के बाद कुछ ऐसी होती है जो किसी की सरकार बनने की स्थिति में नहीं, और वैसी स्थिति में लोजपा के पास अगर संख्या ठीक ठाक आ जाती है, फिर देखिए ये इस तरह की परिस्थिति क्रिएट होने वाली नहीं है। बहुत साफ बहुमत आ रहा है, हम लोग तकरीबन 200 के करीब सीटें जीतने जा रहे हैं, हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है। और जो लोग आज बातें कर रहे हैं उनको ये दावा तो आपके तरफ किया जा रहा है, यही दावा तो आपके विरोधी जो महागठबंधन के लोग वो भी दावा कर रहे हैं, लेकिन हर बार होता है ना कि रोड मैप तैयार किया जाता है, आने वाले समय में कुछ नई रणनीति बनाई जाती है, तो क्या जेडीयू को नई रणनीति भी बनाकर चल रही है? देखिए, जेडीयू का प्लान ए ये है कि हमारी सरकार बहुमत में आ रही है, हम बनने जा रहे हैं। प्लान बी ये है कि हमारी सरकार बहुमत में आ रही है और हम ही सरकार बनाएंगे। प्लान सी भी यही है कि हम बहुमत में आने जा रहे हैं। कोई हमारे पास प्लान डी ऐसा नहीं है कि किसी की मदद की जरूरत पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो लग रही है तस्वीर देखने से, फिलहाल आज के तारीख में भले अब दावा कर ले, लेकिन उतना ही दावा महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है और चिराग पासवान एक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां अगर बदलती है तो वैसी स्थिति में जेडीयू हर चीज के लिए तैयार है। नहीं, जनता दल यूनाइटेड की बहुमत में सरकार बनने जा रही है। हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें चिराग पासवान जी की मदद की जरूरत पड़े, क्योंकि चिराग पासवान जी तो जीरो पे आउट होने जा रहे हैं। तो कैसे माने कोई प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, किस प्लान में हम उनको रखें? ताकि किसी प्लान में चिराग के लिए कोई जगह नहीं है। चिराग पासवान जी के लिए बिहार के लोगों के दिलों में कोई जगह नहीं है, उनको कोई सीट आने नहीं जा रही है, इसलिए जनता दल यूनाइटेड के किसी प्लान में उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। जी, तो देखिए ना, खालिद अनवर बहुत इत्मीनान मूड में है और साफ साफ कर रहे हैं कि प्लान ए हो, प्लान बी हो, प्लान सी हो, सरकार नीतीश कुमार और बीजेपी की ही बन रही है और बाद में परिस्थितियां कुछ भी हो वैसी स्थिति नहीं आने वाली है। बहरहाल जो भी हो, जेडीयू के नेता कोई भी दावा करे कि चिराग पासवान के इस बयान से, उनके ट्वीट से भ्रम की स्थिति तो हो ही रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि चिराग पासवान तेजस्वी पर हमला नहीं बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर हमला नहीं बोल रहे हैं और चिराग पासवान बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। तो राजनीतिक खिचड़ी जो पक रही है ना, फिलहाल जनता भी भ्रम की स्थिति में है कि भाई क्या होगा। अब जैसे जैसे पहला फेज का चुनाव आएगा उसके बाद उस वक्त तस्वीर क्या होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी, आनंद अमृतराज आपका भी और आपके साथ जो खास मेहमान रहे दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तज्जिए के लिए, बातचीत के लिए।